नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है साइंस से रिलेटेड चुंबक का टॉपिक है। चुंबक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ामों में बनते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आज मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं चुंबक चैप्टर नंबर, अगला आपका है चुंबक। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक रिक्तस्थान ध्रुव के निकट होता है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक रिक्तस्थान के निकट होता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी और ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी इज़ द राइट आंसर। और प्रश्न नंबर पहले का आपका उत्तर नंबर डी दक्षिणी आपका राइट आंसर रहेगा। रिक्तस्थान की जगह दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। चुंबकीय ध्रुव जो भौगोलिक स्तर पर जो होता है वो आपका दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, ये रहा। प्रश्न नंबर दूसरा है, देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी पास्कल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी टेस्ला इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी टेस्ला इज़ द राइट आंसर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर दूसरे का बी उत्तर टेस्ला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, ये रहा। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने है। एक विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है? एक विद्युत चुंबक जो होती है उसकी प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी कुंडली के लिए गर्म लोहे कोर का उपयोग कर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो आपका जो विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है? तो घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, जो कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको और तेज़ कर दी जाए, उसको और बढ़ा दिया जाए, और कुंडली के लिए गर्म लोहे कोर का उपयोग कर। तो जो चुंबक की जो कोर होती है वो नरम लोहे की ही बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरे का डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर चौथा, ये रहा आपके सामने। एक छड़ चुंबक को टुकड़ों में तोड़ी जाती हैं तब, जब एक छड़ चुंबक जो होती है उसको टुकड़ों में तोड़ी जाती हैं तब ऑप्शन नंबर ए हमें प्रत्येक टुकड़े में एक ध्रुव मिलता है। जब चुंबक की छड़ को टुकड़े में तोड़ते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रत्येक टुकड़े में एक ध्रुव मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, प्रत्येक टुकड़ों में क्या मिलता है? एक ध्रुव मिलता है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक टुकड़े दो असमान ध्रुव रखेगा। प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो दो असमान ध्रुव रखेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक टुकड़ा दो समान ध्रुव रखेगा। प्रत्येक टुकड़ा दो समान ध्रुव रखेगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न नंबर चौथा है, एक बार और मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न करने वाला प्रश्न है, कन्फ्यूज़न हो सकते हो एग्ज़ाम में। एक छड़ चुंबक को टुकड़े में तोड़ी जाती हैं, तो जब छड़ चुंबक को टुकड़े में तोड़ते हैं तो उसके प्रत्येक टुकड़े में दो समान ध्रुव रखेगा। प्रत्येक टुकड़े में दो समान ध्रुव रखेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक टुकड़ा दो समान ध्रुव रखेगा।
प्रत्येक टुकड़ा 2 समान ध्रुव रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5वां है, प्रश्न नंबर 5वां ये रहा। प्रश्न नंबर 5वां है, चुंबक का चुंबकत्व इसके द्वारा उत्पन्न होता है। चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांडीय किरण, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के भीतर विशाल चुंबक का दाब और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की गति। तो चुंबक का चुंबकत्व किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की गति के ऊपर उसका चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5वें का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग कितनी होती है? प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है कि पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकाश मिनट, ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकाश मिनट, ऑप्शन नंबर सी 4.3 प्रकाश मिनट, ऑप्शन नंबर डी 3.4 प्रकाश मिनट। तो पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग होती है 8 प्रकाश मिनट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा 8 प्रकाश मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न में कौन सी चुंबकीय धातु है? निम्न में कौन सी चुंबकीय धातु है? आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि चुंबकीय धातु कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए रहा आपका लोहा, ऑप्शन नंबर बी रहा तांबा, ऑप्शन नंबर सी रहा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी रहा सभी। कन्फ्यूज़न होने वाली स्थिति है, इसलिए आपको पता होगा कि चुंबक जो होती हैं वो लोहे को आकर्षित करती हैं। चुंबकीय धातु जो होती हैं वो मुख्य रूप से लोहा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, लोहा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लोहा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां है। प्रश्न नंबर 8वें को देखने के पहले निवेदन करना चाहूँगा, लाइक कमेंट शेयर करें। और इतनी स्पीड में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में आप लाइट गई क्या 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। प्रश्न नंबर 8वां है, क्या होगा यदि 2 चुंबक के समान ध्रुव को एक साथ लाया जाता है? अगर 2 चुंबक के समान ध्रुव को एक साथ लाया जाता है तो क्या होगा? सोचिए। ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, कभी कभी आकर्षित और कभी कभी प्रतिकर्षित और कभी कभी आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, न तो आकर्षित करेंगे और न प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए क्या होगा यदि 2 चुंबक समान ध्रुव एक साथ लाया जाता है? तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9वां है, निम्न में क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दंड चुंबक, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय सुई और ऑप्शन नंबर सी चुंबक पत्थर और ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबक। तो आपका जो आंसर है वो चुंबक पत्थर एक प्राकृतिक चुंबक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10वां ये रहा, अस्थायी चुंबक बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी स्टील,
ऑप्शन नंबर सी मृदु लोहा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। हर एक एग्ज़ाम में अगर चुंबक से टॉपिक रिलेटेड है तो ये प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान में रखें कि अस्थायी चुंबक जो बने होते हैं वे मृदु लोहे या मृदु लोहे को नर्म लोहा भी बोला जाता है या नर्म लोहा के बने होते हैं अस्थायी चुंबक। प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11वां है, चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव के बराबर और ऑप्शन नंबर डी अधिकतम। तो आपका चुंबक के केंद्र में जो चुंबकत्व होता है वो शून्य होता है। चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व बिल्कुल शून्य होता है, ना न्यूनतम होता है ना ध्रुव के बराबर होता है, और सिर्फ इस चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व जो होता है वो शून्य होता है। इसलिए आपका 11वें का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शून्य। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां क्या बोलता है ज़रा देखिए। प्रश्न नंबर 12वां है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? इम्पोर्टेंट IMP चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती हैं, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती हैं ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर बी कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी फेरेड और ऑप्शन नंबर डी गास। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती हैं वो होती हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी गास इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी गास इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13वां ये रहा, विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम के किन किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती हैं? विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम के किन किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है दृश्यमान प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी है अवरक्त किरणें और ऑप्शन नंबर डी है गामा किरणें। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किन किरणों की आवृत्तियाँ सबसे अधिक होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के गामा किरणों की आवृत्तियाँ सबसे अधिक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गामा किरण आंसर राइट रहेगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी रहेगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 14वां है कि चुंबकीकरण को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये डेफिनेशन पूछ ली गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्ज़ाम हुई थी शायद, उस एग्ज़ाम में ANM या GNM का कोई एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र प्रति एकांक आयतन, ऑप्शन नंबर सी निव्वल चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल प्रति एकांक आयतन। तो आपका जो चुंबकीकरण का जो परिभाषा है वो होगा ऑप्शन नंबर सी निव्वल चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, निव्वल चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15वां है, प्रश्न नंबर 15वां ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र की 2 रेखाएं एक दूसरे को रिक्त स्थान काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की 2 रेखाएं एक दूसरे को रिक्त स्थान काटती हैं। ऑप्शन नंबर ए कभी कभी, ऑप्शन नंबर बी कभी कभी, ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं, ऑप्शन नंबर बी कभी कभी, ऑप्शन नंबर सी अक्सर, ऑप्शन नंबर डी सदैव। ये रहे आपके सामने 4 प्रश्न, 4 विकल्प रहे। प्रश्न नंबर 15 के 4 विकल्प आपके सामने हैं, लगभग देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की 2 जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसलिए आपका प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा, कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो 2 रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला है 16वां प्रश्न है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं रिक्त स्थान होती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं रिक्त स्थान होती हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी नीचे से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर से नीचे,
ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से उत्तर। अब मैं आपको एक क्रॉस ऑप्शन हटाना बताता हूँ कि चुंबक अगर हम लोगों ने पढ़ी हुई है तो आप लोगों को पता है कि उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर दोनों में से एक आंसर रहेगा। अब कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न ये है कि ऑप्शन नंबर बी है नीचे से ऊपर, तो ये तो गया कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी ऊपर से नीचे, तो ये भी गया कैंसिल। अब अपने पास बचे हुए हैं दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से आप देखिए कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो होती है दक्षिण से उत्तर। क्या होती हैं? दक्षिण से उत्तर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, दक्षिण से उत्तर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की बाहर की जो रेखा होती है, बाह्य रेखा होती है, वो उत्तर दक्षिण की ओर तैरती है। जब हम किसी चुंबक को छोड़ते हैं ना तो उत्तर दक्षिण की ओर वो दोलन करती हैं। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र किरण अंदर क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। इसलिए आपका 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का उपयोग किस में किया जाता है? एम्पलीफायर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत घंटी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय का उपयोग जो है वो विद्युत घंटी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है आपके सामने, और मैं ये चाहूँगा, फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें और मैं और भी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं 20 मिनट के अंदर 20 प्रश्न आपको करवाने का रोज़ प्रयास कर रहा हूँ, और ये मेरा प्रयास ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। इसलिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक्स करें। मैं इसी तरीके से आपके सामने 20 प्रश्न कंटिन्यू लेता आता रहूँगा। और प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 18वां आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18वां है किसी चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। किसी चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। अब प्रश्न को आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या निर्भर नहीं करता है। तो आपका है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए परिपथ का प्रतिरोध क्या निर्भर नहीं करता है। प्रश्न नंबर 18वां है किसी चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो क्या निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए परिपथ का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी समय, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए परिपथ का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18वें का ऑप्शन नंबर ए परिपथ का प्रतिरोध आंसर आपका रहेगा। प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट 19वां प्रश्न आपके सामने चल रहा है। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चुंबक किसको आकर्षित नहीं करती हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस्पात, ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी निकल। तो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पीतल आपका राइट आंसर रहेगा। पीतल को चुंबक आकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये प्रश्न जेल प्रेरी में आया हुआ प्रश्न है, इसको देखिए ज़रा। लास्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर वा प्रश्न है। 20 प्रश्न में रोज़ करवा रहा हूँ आपको, और आपका लास्ट प्रश्न चल रहा है। अभी तक जिसने लाइक कमेंट्स और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। प्रश्न नंबर विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो आपकी जो विद्युत घंटी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपके जो विद्युत घंटी हैं वो किस पर निर्भर करती हैं?
वो किस पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन नंबर आपका लास्ट प्रश्न चल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद मुझे, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप मुझे खुद इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर 20वें का आंसर, नहीं तो मैं इस 20 नंबर प्रश्न का आंसर मैं खुद आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये रहे आपके 20 प्रश्न। और मैं चाहूँगा कि प्रश्न नंबर 20वें का आंसर मुझे कमेंट्स में लोग आंसर करें, और मैं नहीं तो मैं कल इस आंसर को आपको बताऊंगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। और ये हुए अपने 20 मिनट, और 20 मिनट में हम लोगों ने 20 प्रश्न हल किए हैं। इतनी स्पीड में हम लोग चल रहे हैं कि टाइम कम और प्रश्न ज़्यादा कवर हो रहे हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूं कल आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।